हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज मैंने किसी भी यूट्यूबर या जो जैसे यूट्यूब कंट्रोवर्सीज होती है ना, जो यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते हैं उनके ऊपर आज मैंने शायद कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आजकल बहुत ट्रेंड पर चल रही है एक लड़की ही बोलूँगी, जो बहुत ट्रेंड पे चल रही है। हाँ, ये भी मैं ज़रूर बोलूँगी बहुत लोग हैं जो उसे पसंद नहीं कर रहे हैं या उसकी बातें उनको मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ये इतना कैसे बोल सकती है। मैं बात कर रही हूँ तान्या मित्तल की। अरे यार, मेरी ये कर ली है यार, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ तान्या मित्तल की। तान्या मित्तल अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक पर जाओ, कहीं भी जाओ, तान्या मित्तल सब लोग जानना चाहते हैं कि ये लड़की है क्या चीज़। पहले मैं बता दूं, जब शुरू में तान्या मित्तल के बारे में सुना था और देखा था उसको बिग बॉस में, वैसे ये 8-9 महीने पहले से ट्रेंडिंग पर है, पर इतनी नहीं जितनी अब बिग बॉस में आने के बाद हो गई है। जब हमारे यहाँ महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, उस टाइम से ये ट्रेंडिंग पर है और लोग इनके बारे में जानना चाहते, क्योंकि मैंने 7-8 महीने पहले के भी कई पॉडकास्ट देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, यहाँ तक कि कुछ रोस्ट वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी 7-8 महीने पहले इनको रोस्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब है हम लोगों तक तब तक ये नहीं पहुंची थी, पर ये जाना माना चेहरा हो गई थी। अभी वो बिग बॉस 19 में लगभग 3 महीने से है और जहाँ तक मैं बोलूँ ना, शुरू में इन्होंने जितनी बातें की हैं, लोग सोच रहे थे कोई इतना कैसे फेंक सकता है, और इनको एक फेंकू चंद का टैग मिल गया, या बहुत बड़ी बड़ी फेंकने वाली, बड़ी बड़ी बातें करने वाली, दिखावटी, कि मेरा घर इतना बड़ा है। हाँ, ये चीज़ें उसने बोली हैं और कहीं ना कहीं यही उसका शायद रहा होगा कि वो कंटेंट कैसे दे, वो सोच के आई है। पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिग बॉस में कोई अपनी अलग अलग खासियत की वजह से ही आते हैं या कुछ कंट्रोवर्सीज होती है उनकी, इसलिए आते हैं, ये जायज़ बात है। पर तान्या ने जिस तरीके से पूरी बिग बॉस की जर्नी अपनी दिखाई है ना, आप ये देखिएगा, जितने भी कंटेस्टेंट हैं अभी, कहीं ना कहीं पर जाके उन लोगों ने अपने मुंह से ऐसी चीज़ें बोली हैं जो बर्दाश्त से बाहर है, गंदगी, गाली गलौज या फिर बहुत सारी चीज़ें। पर तान्या ने शुरू में फेंका है, बहुत फेंका है, पर उसके साथ साथ उसने दूसरों की जो केयर की है, जो प्यार से बात की है, या फिर जहाँ उसको बोलना भी चाहिए था पर वो नहीं बोली, खराब शब्दों की मैं बात कर रही हूँ, उसने अपने जो मतलब वो बोलती है ना कि वो भक्ति या सनातन धर्म को आगे बढ़ाती है, शायद वही सोचकर वो उस लेवल तक नहीं गिरी। मुझे जहाँ तक लगता है, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जितना देखा है कि वो भी चाहती तो सामने वाले से उसी भाषा में जवाब देकर उनसे उसी तरीके से भिड़ सकती थी। जैसे मैं बात करूँगी अमाल की सबसे अच्छी दोस्त पहले तान्या ही थी। जब तक अमाल को लगा कि हाँ ये अच्छी है, अमाल ने भी तान्या का बहुत यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और तान्या ने, मैं यूज़ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, पर उसने केयर सच में बहुत ज़्यादा की है। और ये नीलम ने भी आकर बोला है कि हाँ, हमें थोड़ा सा उनका वो बॉन्ड दिखाया जा रहा था कि अमाल को वो स्टोरी सुना रही है, अमाल का हाथ पकड़ के उसको समझाने की कोशिश कर रही है। जब नेहल के साथ अमाल का जो एक वो मतलब लड़ाई हुई थी, जो नेहल ने बोला था कि इसने मुझे गलत तरीके से टच किया है, जो वो एक गेम हुआ था बोर्ड पर कुछ लिखने वाला, मिटाने वाला, उस टाइम भी अमाल बहुत ज़्यादा अपसेट था। लेकिन उस टाइम भी साथ किसने दिया? सबसे ज़्यादा देखो साथ दिया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, पर तान्या ने उस समय उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। वो इलायची पानी, वो उसकी हर चीज़, कपड़े, कप, हर चीज़, मतलब कपड़े धोने से लेके, बर्तन धोने से लेके, उसको खाना टाइम पर देने से लेके, वो खाना नहीं खाती थी। मैंने कई क्लिप देखी हैं कि वो खाना नहीं खाती थी कि अमाल ने खाना नहीं खाया है। तो केयर उसने बहुत की। वैसे कौन किसको जानता था? कोई किसी को नहीं जानता था, और भी लोग थे, पर उन्होंने इस तरीके से किसी के लिए नहीं किया है। इस तरीके से कोई किसी के लिए नहीं बैठा रहा, ना इतनी केयर की। फिर नीलम ने भी आकर बाहर बोला है कि वो सिर्फ अमाल के लिए नहीं, जीसान भाई के लिए भी, मेरे लिए भी, अमाल के लिए भी, सहबाज के लिए भी। सहबाज को उसने अपना भाई बनाया था, जीसान भाई को भाई बनाया था। यहाँ तक कि सहबाज के वीडियो के लिए जो एक वीडियो आया था सहबाज का, शहनाज वाला,
वो अपने फैमिली का वीडियो नहीं देखा था, उसने सहबाज को देखने दिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी अच्छी हैं पर दिखाई नहीं जा रही थी या उसको निगेटिव किया जा रहा था। अभी भी ऐसी कई चीज़ें होती थी जब अमाल की गलती होती थी या और कंटेस्टेंट की गलती होती थी पर तान्या को सुनाया जाता। आपको याद होगा असनूर वाला जो बॉडी शेमिंग वाली बात आई थी, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। उसमें कुनिका जी भी हैं और नीलम भी है। और सबसे ज़्यादा किसने बोला है? क्या तान्या ने स्टार्ट किया था या तान्या ने ज़्यादा बोला था? मुझे उस क्लिप में ऐसा लगा कि नीलम ज़्यादा बोल रही थी, तान्या शायद यही बोल रही थी, वो बच्ची है, छोटी है, ये सब बोल रही थी। डायनासोर और भी जो शब्द यूज़ किए थे उन लोगों ने असनूर के लिए, नीलम ने भी किए थे। पर सबसे ज़्यादा टारगेट किसको किया गया था? आप अभी भी देख लीजिए, तान्या को टारगेट किया गया था, तान्या को गलत दिखाया गया था। सलमान सर ने भी तान्या को ही सुनाया था। यहाँ तक कि असनूर के पापा के आने के बाद जब तान्या ने इतनी मतलब सॉरी मांगी, ये सब कुछ किया, फिर भी उसके पापा ने उसके साथ कैसे बिहेव किया, बहुत सारी शॉर्ट्स मैंने भी बनाई हैं और सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगी कि उनके पापा को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि बाकी के फैमिली वाले भी आए, सबने सबसे अच्छे से प्यार से बात की, पर तान्या के साथ असनूर के पापा का रवैया या सहबाज के साथ भी असनूर के पापा का रवैया लोगों को पसंद नहीं आया। उसी तरीके से मैं बोलूँगी, उसने अपने बॉटल घर में जो क्या बोलते हैं लिफ्ट के बारे में बात की या बकलावा वाली बात है, बहुत सारी बात है। अभी फैमिली वीक चल रहा है, फैमिली वीक में उसका भाई आया है, बहुत लोगों को वो इरिटेट लग रहा है कि वो अपने भाई से मतलब ओवर एक्टिंग कर रही है, मेरा भैया, मेरा चूहा, मेरा ऐसे कर रही है। हो सकता है वो उसका छोटा भाई है, वो लोग ऐसे ही है। और उसके भाई ने भी बोला कि वो हमेशा घर पर भी सबकी ऐसी केयर ही करती है, ऐसे प्यार से ही बोलती है। जो लोगों ने बोला कि अमाल के साथ दिखने के लिए, फरहाना के साथ दोस्ती पर भी मैं आऊँगी, वैसे मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। तो उसके भाई ने क्लियर किया कि ये ऐसी ही है। और रही लिफ्ट वाली बात को भी उन्होंने क्लियर किया, भले ही उन्होंने दूसरे तरीके से किया कि हाँ हमारे घर में बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज वाले हैं, तो उनकी वजह से लिफ्ट लगाई गई है। पर हाँ लिफ्ट लगाई गई है, पर तान्या ने बोला कि हाँ हमारे यहाँ सबके यहाँ होती है। और ये बात उसके भाई ने भी क्लियर की कि हाँ उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी होती है और ग्वालियर में ये नॉर्मल है। हो सकता है वो लोग जिनको जानते हैं उनके रिश्तेदार जो है उनके यहाँ होगी। तो उन्होंने ये चीज़ भी बोली। बस बगल में जो और कंटेस्टेंट थे उन्होंने बोला कि हम लोगों ने इतने पैसे कभी देखे नहीं है ना, जो थोड़ा फनी लग रहा था। पर जैसे कि प्रणीत ने बोला कि हाँ आप लोगों के लिए नॉर्मल होगा पर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसे हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि किचन में लिफ्ट लगी है, यार ऐसा कैसा, मतलब ये लोग कितने अमीर हैं, कई लोग बोल रहे हैं अंबानी से भी ज़्यादा अमीर लोग हैं। तो हाँ जो भी हो, मैं फरहाना की दोस्ती जो तान्या के साथ थी उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि जब फरहाना का साथ कोई नहीं दे रहा था ना, उस टाइम पे इसने ही साथ दिया था, तान्या ने। तान्या का क्या फ़ायदा था, वो पूरे घर के खिलाफ जाकर फरहाना का साथ दे रही थी। और फिर अब फरहाना ने अपने रंग दिखा दिए हैं। और फिर अमाल के साथ वो कितनी अच्छी रही, पर अमाल ने कितनी गंदगी पेश की उसके लिए, तान्या के लिए क्या क्या नहीं बोला। क्या अमाल के बारे में तान्या को कभी इतना गंदा बोलते हुए देखा? बहुत, जब तान्या के बारे में या सलमान सर ने बोला था कि तुम अपनी आंखें खोलो, तुम कान के बहुत कच्चे हो, और फिर नेहल ने सीक्रेट रूम से आकर जो बोला था, वो सब चीज़ों के बाद अमाल ने एकदम से सब कुछ मतलब उसके ऊपर कितनी दोगली है, ये है, बहुत कुछ बोला था। यहाँ तक कि एक बार खाना भी नहीं खाने दे रहा था। तो उसने जो किया, उसने, तान्या ने कभी ऐसा किया अमाल के लिए? फरहाना ने क्या कुछ नहीं किया, पर वो पूरे घर के खिलाफ जाकर फरहाना के साथ हुई। और अब फरहाना ने बोल दिया कि तुम अपने फ़ायदे के लिए आई थी, जबकि वो चाहती तो वो भी पूरे घर के साथ उस साइड जा सकती थी, फरहाना का साथ ना देती, पर उसने फरहाना का साथ दिया। जब एक टाइम पर फरहाना को खाना नहीं खाने दे रहा था अमाल, उस टाइम पर तान्या उसको खाना खिलाने के लिए, अपना खाना छोड़ने के लिए भी राजी हो गई थी। क्योंकि अमाल ने बोला था कि तान्या तुम्हें खाना खाना है तो तुम अंदर बैठ के जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पर खाओगी, नहीं तो तुम खाना नहीं खाओगी। क्योंकि उसको पता था वो बाहर जाके खाना खाएगी तो वो फरहाना को देगी। तब भी उसने अपना खाना छोड़ने को तैयार हो गई थी। तो मैं ये मेरे पूरे बोलने का तरीका यही है, या मेरा पूरा बोलना यही है कि हो सकता है उसने बहुत फेंका हो, उसके पास 10-50 है तो उसने 100 बताया हो, और ये 100 है दिखने के लिए, वो इस तरीके से दिखने, पर इससे शायद किसी का नुकसान नहीं हुआ है।
किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया है या किसी के ऊपर। मैं वही बोलना चाहूँगी जैसे कि कई लोगों ने दूसरों को झूठा साबित कर कर कि ये झूठा है, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की। शायद तान्या ने वो नहीं किया है। और रही बात भाषा पर कंट्रोल करने की, उसने पूरे सीजन में शायद गाली गलौज या गंदे शब्दों का यूज़ नहीं किया है, मैंने जहाँ तक देखा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अभी फैमिली वीक चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, पर वीडियो बड़ा हो जाएगा। पर आपको तान्या कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है, तान्या सही है, फेकू है या दिखावटी है, जो भी है, क्या वो फेक पर्सनालिटी हो सकता है? देखो, प्योर कोई नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा है जो वो रियल में नहीं है। पर तान्या की एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगी कि उसने अपनी भाषा पे कंट्रोल रखा और कुछ रिश्ते उसने, लोगों को लगता है, कैमरे के लिए निभाया। पर बाकी लोग भी शायद ऐसा करके कैमरे के लिए निभा सकते थे, पर वो नहीं निभा पाए। ये बात ज़रूर याद रखना है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा तान्या आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है, गंदी लगती है, या फिर फेकूचंद लगती है, या फेक पर्सनैलिटी लगती है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।